चली बिंदारी दीक्षार्थी की, चली बिंदारी दीक्षार्थी की शोभा अपरंपार। भीड़ लागी रे भारी गोद भरते नर नारी, भीड़ लागी रे भारी गोद भरते नर नारी। शोभा यात्रा की शोभा तो, शोभा यात्रा की शोभा तो लगती है अपरंपार। भीड़ लागी रे भारी गोद भरते नर नारी, भीड़ लागी रे भारी गोद भरते नर नारी। ढोल ताशे शहनाई देते हर ओर सुनाई, ढोल ताशे शहनाई देते हर ओर सुनाई। बैठे रथ पर सज धज कर दीक्षा थी बहने भाई, बैठे रथ पर सज धज कर दीक्षा थी बहने भाई। चौक पुरे हैं द्वारे द्वारे, चौक पुरे हैं द्वारे द्वारे गूंजे मंगलाचार। भीड़ लागे रे भारी गोद भरते नर नारी, भीड़ लागी रे भारी गोद भरते नर नारी। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए, मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पल भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य के जैसी, मेरे भाग्य के जैसी ना कोई बराबर हो, मेरे भाग्य के जैसी ना कोई बराबर हो। मुझे वही रोक लेना। ये आस किस किस की है? ये वंदना जी करें हम शिखर जी में जाके। जरा मंदिर को जरा एक बार हाथ उठाएं जिसके ऐसे विचार हो। मुझे वही रोक लेना जब साथ आखिरी हो, मुझे वही रो, मुझे वही, मुझे वही, मुझे शिखर में रोक लेना जब साथ आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब साथ आखिरी हो। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी, तन पिंजरे से बाबा जब उड़े प्राण पंछी। मेरे मुख में रहे बाबा तेरे भजनों की पंक्ति, मेरे मुख में रहे बाबा तेरे भजनों की पंक्ति। प्राण इतना करी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना, मुझे वही रोक लेना। मैं काले काले बाबा का चिंतामणि पारस प्यारे का, मैं काले काले बाबा का चिंतामणि पारस बाबा का मैं लाडला। किसका है जी? जरा हाथ ऊपर करके भक्ति के साथ। मैं लाडला तिखान वाले का, मैं लाडला तिखान वाले का, मैं बाबा काले काले का चिंतामणि पारस प्यारे का, बाबा काले
चिंता मन पारस प्यारे का महलाड़ीदा दिखाल वाले का महलाड़ीदा दिखाल वाले का। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुली जाएंगे गुरुवर आएंगे। बोलिए ब्रह्मचारी अनिता दीदी। परम पूज्य आर्यका माता जी का आशीष हमें निरंतर प्राप्त होगा, ऐसी मेरी कामना आप सबकी ओर से आदरणीय बहनों के चरणों में है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जो यह दीक्षा का कार्यक्रम उनका हमें निरंतर प्राप्त होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार जोर का जयकारा बोलेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। आओ सुबह गई नारी आओ आओ सुबह गई नारी आओ चौकी पुराओ। मेरा निवेदन है, मेरा सभी से निवेदन है, चौकी पुराओ मंगल गाओ। मेरा पूरे निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करने, सारी विधि बिल्कुल अनुशासन में हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे। सभी को पूरा अवसर प्राप्त कराया जाएगा। सभी माताओं बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन, कृपया बीच में गैलरी बनाकर, एक मिनट भाई, मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन बीच में गैलरी बना करके बड़े क्रम से, बड़े अनुशासन से सभी को गोद भरने का। संयम को देने वाली हल्दी है रचने वाली, संयम को देने वाली पीले ये हाथ कर दी, जीवन में खुशियां भर दी, पीले ये हाथ कर दी। और आइए दीदी के हाथ तिल के नजारे। और अब मेहंदी हल्दी, हाँ वाली पीले ये हाथ हुए हैं आज ये हुई पराई, पीले ये हाथ हुए हैं आज ये हुई पराई। काबुल के घर की बेटी देखो जी दूर जाए, काबुल के घर की बेटी देखो जी संयम पाए। दाएं बहने अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें। तो सभी को देखने वाले ही लोग करते हैं। अनुशासन की दृष्टि से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हल्दी मेहंदी परिवार के लोग ही करते हैं। गहरी लाली मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली काहे सखिया अब कलिया, हाथ हाथों में गहरी लाली। और कहना गाए वाली शादी है लाए लाए वाली मेहंदी रचने
वाली, हाथों में लाली वाली, मेहंदी रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, ऐसी सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली, मेहंदी सखियां, हाथों में खिलने वाली, मेहंदी रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, ऐसी सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली। संयम लिया है दीक्षा अपार, मैंने किया संयम दीक्षा होगी अपार, हाथों से आती दिया। घोड़ा खड़ी ओरी हाथ सतीश होगा, गुरु आशीष होगा, मंगल आशीष होगा, महलों की मेरी बाहर आएगी, मेहंदी की मेरी बाहर आएगी। हाथों में गहरी लाली, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, मेहंदी सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली, मेहंदी है सखियां कलियां, हाथों में खिलने वाली। अब हमारे परिवार के लोगों से आचार्य गुरुवर के पास ब्रह्मचर्य व्रत तो पहले लिया हुआ था, और उस समय चूंकि प्रवास 2 महीने का रहा था, तो उस समय उस प्रवास आशीष और वात्सल्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की पौत्री होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए आज का यह दृश्य, आज के यह भाव बहुत ही प्रेरणा के हैं कि किस प्रकार आपने अपने जीवन को तपाया और मुक्ति के पथ पर निरंतर आगे। आदरणीय दोनों दीदी की गोद भराई का कार्यक्रम कराएंगे। परिवार के
परिवार की महिलाओं से मेरा पुनः निवेदन, कृपया मंच खाली कर दें शीघ्र करके, जिससे सभी को समान अवसर मिले। जो जो गोद भराई कर चुके हैं उनसे निवेदन, कृपया नीचे उतरते रहें। वंदना जिन लोगों ने कर ली उनको नीचे उतारते रहो। अनीता दीदी की गोद भैराव जी ललिता। देखिए दीदी की गोद भरते रहे और जो भी सम्मान आप करें दीदी का, और यही कहते हुए आवरी सुहागनारी मंगल गौरी, आवरी सुहागनारी मंगल गौरी, अनीता दीदी की गोदी भैराव जी ललिता दीदी की गोदी भैराव जी। नीचे से हो जाए तो बहुत व्यवस्थित रहेगा। मेरा माताओं बहनों से निवेदन कि कृपया मंच के ऊपर ना आकर नीचे से ही गोद भराई की रस्म और चरण स्पर्श और आशीष लेते रहें। सुंदर सी वस्त्र पहनाओ, सुंदर सी दीदी को वस्त्र पहनाओ, कुछ मेरी चुनर उठाओ, अपनी चुनरी से खूब सजाओगी, अपनी चुनरी से खूब सजाओगी, और सुहागनार मंगल गौरी, और सुहागनार मंगल गौरी। गोदी भराओ रे मौजी मनाओ रे, गोदी भराओ रे मौजी मनाओ रे, और सुहाग बहनो गोदी भराओ रे, और सुहाग बहनो गोदी भराओ रे। आएंगे और पीछे की तरफ से इधर से निकल जाएंगे। अवसर आया उन्हें उठेगा, अवसर आया आनंद छाया, जिया हर साया, आनंद छाया जिया हर साया, आवरी सुहागनारी मंगल गौरी, आवरी सुहागनारी मंगल गौरी, ललिता दीदी की गोद भैराव जी। आवाज पीयूष जी और श्वेतांग जी एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने की व्यवस्था बनवा दें, जिससे सुव्यवस्थित तरीके से हो जाएगा सारा काम। हाँ, उधर से आते रहे, इधर से निकलते रहे। रजत भाई एक तरफ से आने की और एक तरफ से जाने की व्यवस्था बनवा दें। मंगली गौरी अनीता दीदी की गोदी भैराव जी। कितना सुहाना वो दिन होगा जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। कितना सुहाना वो
दिन होगा जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। कितना सुंदर कितना पावन वो दिन होगा, कितना सुहाना वो दिन होगा जिस दिन प्रभु जी तेरा दर्शन होगा। ऐसी भावना भाई कि जैसे हमारे बीच आर्य का माता विराजमान है, और यही भाव से दीदी को यही कहते हुए नाचते गाते हर्ष मनाते साथ में चलेंगे। कोई भी माता बहन कोई भी महानुभाव बीच में विश्राम नहीं लेंगे, बीच में नहीं जाएंगे। पूरे मार्ग में सभी नाचते गाते हर्ष मनाते, क्योंकि दीदी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। अपनी भावनाओं को बहाते हुए हम आगे जाएंगे और कार्यक्रम के अंत में दीदी का उद्बोधन होगा। और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण करके ही हम सब लोग यहाँ से विदा लेंगे। सभी से मेरा पुनः पुनः निवेदन है। हाथी दीदी की चूड़ियाँ साजे, हाथी दीदी की दुनिया साजे, सुंदरी नैनों में गजरा लगाओ जी, सुंदरी नैनों में गजरा लगाओ जी, अपना असली खूबी बढ़ाओ जी, आओ जी सुहागन बहनों मंगली गौरी, आवरी सुहागन बहनों मंगली गौरी। कालिंदी जैन समाज की ओर से कालिंदी जैन मंदिर से एक बस दिनांक 20 जनवरी को बड़े गांव के लिए प्रातः 7 बजे मंदिर जी से ही प्रस्थान करेगी। उसकी व्यवस्था संजय भाई एवं अरुण भाई विस्तृत रूप से पंपलेट लगा देंगे। जो भी माताएं बहनें जो भी महानुभाव जाना चाहें अपने नाम संजय जी को और मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा लें। आज आदरणीय अनीता बहन को जैन दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। अरे अरुण जी भाई साहब जो बस में जाने वाले महानुभाव हैं बहनें हैं उनके नंबर नोट कर लो। हाँ मैं बता रहा हूँ मोबाइल लगा रहा हूँ। बहन जी इनके नंबर नोट कर लो। आप ये बस में जाएंगे इनके नाम नोट कर लो। हमारी अंजुल बहन जी को भी नाम नोट करा सकते हैं बस में जाने के लिए। यह बस पूरी तरह निःशुल्क रहेगी, परंतु ऐसा ना हो कि नाम नोट करा दें आपकी सीट रह जाए बुक हो जाए और आप समय पर ना पहुंचे। धर्म प्रेमी बंधुओं, पंथ जैन समाज है और परम पूज्य आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज छानी जिन्होंने इस जैन समाज को एक प्रेरणा दी, एक संत परंपरा दी, उसी तेरापंथी संत परंपरा के उपासक थे आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज। इसी परंपरा में हम लोगों ने जन्म लिया है और हमारे गुरुवर ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। गोद भराई की रस्म के पश्चात
हमारी प्रिय बेटी परी का एक भक्ति नृत्य होगा। परी बेटे तुम्हारा, अरे परी कराएंगे अभी, रुक जाओ, अब कराएंगे इसके गोद भराई के बाद, ठीक है ना। बिनोली यात्रा के बीच में और गोद भराई के बीच में परी का एक प्रस्तुति भी होगी। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी, कभी तो मान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी तो भगवान आएंगे। हमारे भैया के भजन पर अगर हम धीमे धीमे तालियां बजाते रहें, दोनों हाथों से तालियां बजाते रहें, तो आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरा सभी से निवेदन कि मीठी मीठी तालियां। त्यागों के धोलो मैली पापों का, हर की तुरे भावना। त्यागों के धोलो मैली पापों का, के धोलो मैली पापों का। जिस दिन मन हुआ कंचन, जिस दिन मन हुआ कंचन, के प्रभु मेरे ठान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी तो भगवान आएंगे। जलाओ दीप श्रद्धा के, हो जिसने धैर्य की बाती। जलाओ दीप श्रद्धा के, हो जिसने धैर्य की बाती। हो जिसने धैर्य की बाती। चलो तुम्हें जिनवर की, चलो तुम्हें जिनवर की, कहीं तो मिल ही जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी तो भगवान आएंगे। छल झूठ माया की है जब तक धूली अंतर में। कपटी छल झूठ माया की है जब तक धूली अंतर में, है जब तक। माताओं बहनों ने गोद भराई का प्रसाद प्राप्त कर लिया है। उनसे मेरा निवेदन कि बिनोली यात्रा के लिए तैयारी कर लें, थोड़ा स्थान छोड़ दें। हाँ जी, ये साउंड उसमें लगे तो बंद कर दें, समय लगेगा उसके लिए कम से कम आध पौन घंटा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कौन सा अलग चलाते रहो नहीं, मैं उनका बाद में कर लूँगा।
धक्का मुक्की ना करके बड़े अनुशासन से कार्यक्रम संपन्न कराएं। दीदी का आशीष लें। दीदी मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ रही हैं और हमें भी उनसे निवेदन करना है कि हे दीदी, हमें ऐसा आशीष प्रदान करें कि हमारे जीवन में भी ऐसा क्षण आए कि हम भी आपकी वैराग्य भावनाओं को भाएं। आपके आशीष से हम भी वैराग्य भावनाओं को भाएं। और यदि जब तक हम पूर्ण वैराग्य की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपको देख करके ही हमारे मन में वैराग्य उमड़ पड़े, तब भी हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म क्षय होकर के असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। ये जीवन वृक्ष कर तुमको प्रार्थना जल से नित्य सींचो। ये जीवन वृक्ष कर तुमको प्रार्थना जल से नित्य सींचो। प्रार्थना जल से नित्य सींचो। महकी प्रभु नाम की होगी, महकी प्रभु नाम की होगी। कृपा की फूल आएगी। बना लो मन को मंदिर सा, कभी तो भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक अर्जी, लगाओ रोज एक अर्जी, कभी तो मान जाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, कभी तो भगवान आएंगे। कभी तो ने अपना व्रती जीवन 49 वर्षों की साधना की है। आपका त्यागमयी जीवन भी उससे भी सुंदर हो, अतिशयकारी हो, ऐसी भावना हम प्रभु के श्री चरणों में भाते हैं। देवादिदेव चंद भगवान के श्री चरणों में भाते हैं। भी क्या जीना ओ प्राणी रे, संयम भी ना भी क्या जीना। संयम भी ना भी क्या जीना ओ प्राणी रे। संयम भी ना भी क्या जीना। संयम भी ना भी क्या जीना। कभी न किसी को पासी बुलाया, कभी न किसी को गले से लगाया। कभी न किसी को पासी बुलाया, कभी न किसी को गले से लगाया। रोता रहा हूँ मैं, रोता रहा हूँ मैं, देता है साथी कोई ना। संयम बिना भी क्या जीना। संयम बिना भी क्या जीना। ओ प्राणी रे, संयम बिना भी क्या जीना। संयम बिना भी क्या जीना।
बना कभी हाथी बना, कभी दुश्मन बना, कभी साथी बना, चीनी बना, कभी हाथी बना, कभी दुश्मन बना, कभी साथी। ऐसे ही आना, ऐसे ही जाना, ऐसे ही आना मोरे, ऐसे ही जाना, जैसे हंसी का पसीना। संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या जीना, संयम बिना भी क्या। मेरठ की धरा का यह पुण्य भाग है, पुण्योदय है कि 49 वर्षों की तप के बाद, 49 वर्षों की साधना के बाद दीदी के संयम मार्ग पर एक सोपान और चढ़ने के जो भाव बने, दीदी की ही भावना है। मुझे अपना बना लो। बैंड वाले और सेनाई वाले तैयार हो जाएं, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में बिनोली यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बैंड वाले अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरे भगीवन सेवकों में नहीं चाहे, सेवकों में नहीं चाहे, द्वार पे दिखा लो। मेरे भगीवन मुझे अपना बना लो, मेरे भगीवन मुझे अपना बना लो। बिनोली यात्रा के पश्चात सभी समाज का भोजन यहाँ इसी स्थान पर रहेगा। मेरा सभी धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों से करबद्ध निवेदन है कि बिनोली यात्रा की समाप्ति पर आदरणीय दीदी के उद्बोधन के पश्चात हम प्रसाद रूप में सभी लोग भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। मेरी बार बार करबद्ध निवेदन है। मुझे रंग लेना अपने ही रंग में, मुझे रंग लेना अपने ही रंग में। मारा ईशान भूपा पामिला ने अपना बना लो। सेवकों में नहीं चाहे, द्वार पे दिखा लो। मेरे भगीवन मुझे अपना बना लो, मेरे भगीवन मुझे अपना बना लो। दुखियों के तुम अभिमान हो, दीन दुखी के तुम अभिमान हो। मेरे मन की नगरी में, मेरे मन की नगरी
दीपक जलाना। मेरे भगवान मुझे अपना बनाना। मेरे भगवान मुझे अपना बनाना। इसी दुखी मन को ना तुम तो दुखाना। इसी दुखी मन को और ना तू दिखाना। अपना कलम से है मुखड़ा दिखाना। अपना कलम सा है मुखड़ा दिखाना। कामों के बंधन को मेरे तोड़ जाना। मेरे भगवान मुझे अपना बनाना। अगले 5 मिनट में बिनौली यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। मुझे जो भी अभी गोद भराई के कार्यक्रम में वंचित रह गए हैं, कृपया तुरंत शीघ्रता से संपन्न कर लें क्रियाएं। मेरा परम आदरणीय अनीता दीदी जी से निवेदन कि कृपया अपनी वैराग्य भावना के अंतर्गत यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को भी एक छोटा सा 2 मिनट का मार्गदर्शन उद्बोधन देने की कृपा करें। सभी से मेरा निवेदन, कृपया। और आइए सुनिए बड़ी सुंदर सी ये सेमी बीतरागी भजन। तुम मन के मंदिर में। किन्हीं का फोन मेरे पास है, कृपया पहचान ले। जिनका हो वो मेरे से आके ले लें। कृपया अपना अपना फोन चेक कर लें। अपना अपना। तुम मन के मंदिर में रहते हो, रहते हो। सारे पाप कर्मों के हरते हो प्रभु, हरते। मेरा निवेदन कि सामने का स्थान शीघ्रता से खाली कर दें। आदरणीय अनीता दीदी का केवल सूक्ष्म सा 2 मिनट का उद्बोधन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। दीदी के श्री चरणों में मेरा निवेदन कि कृपया 2 मिनट का उद्बोधन, सूक्ष्म सा अनुबोधन करने की कृपा करें। ती माता जी की बंधुओं, किस तरह से एक साधक राग से वैराग्य की ओर अपने कदम बढ़ाता है, किस तरह से एक साधक भोग से योग की ओर अपने कदम बढ़ाता है, किस तरह साधक बाहर यात्रा से अंतर यात्रा की ओर प्रस्थान करता है। ये प्रसंग आप देख रहे हैं। ब्रह्मचारी उमेश जी बहुत छोटी सी अवस्था में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज श्री के समक्ष पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बस मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। और वैराग्य आने पर
फिर वह व्यक्ति ये नहीं देखता है कि परिवार के लोग उपस्थित हैं या नहीं। उस समय पिता श्री शांतिलाल जी आदि गिरनार यात्रा की तैयारी कर रहे थे। घर के लोग किसी भी तरह से सहमत ना होते हैं और ना हुए थे पूज्य गुरुदेव के दीक्षा के समय। फिर भी जिस साधक के अंतर मन में एक भाव उमड़ता है कि मुझे संसार की यात्रा से विराम प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से अंतर यात्रा प्रारंभ करनी होगी। पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य मुझे लगभग 49 वर्षों तक प्राप्त हुआ। सन 76 से लेके सन 2020 तक पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज जो कार्य हो रहा है, यह कार्य अगर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से होता तो मैं महान सौभाग्यशाली अपने आप को समझती। क्या विधि का विधान लिखा था किसी को नहीं पता था। और जब भी हम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा की बात कहते थे तो स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे उस समय दीक्षा प्रदान नहीं की। ताजा ताजा प्रसंग 2020-12 पूज्य गुरुदेव का प्रवास चल रहा था। मंजुला दीदी का दीपावली से 10 दिन पहले जन्म दिवस था। दीदी जी ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए यही भावना भाई की है, गुरुजी बस अब मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए। और गुरुजी ने ये कहकर कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पर नहीं पता था कि गुरुजी इस तरह से हमारे बीच से चले जाएंगे। आज आघात, आज मन पीड़ित है। उसके बाद भी मैं ये सोचती हूँ कि भौतिक शरीर से भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका आशीर्वाद, उनकी पावर, उनकी प्रेरणा और उनकी अध्यात्म की किरणें मेरे पास हर वक्त है। और मैं तो यही कहूंगी, हे पूज्य गुरुदेव, हम आर्यिका व्रतों को धारण करने के लिए संकल्पित हुए हैं। मैं जब भी कहीं विचलित हूं परिणामों से या कोई विषम परिस्थिति मुझे कारण बने, तो हे गुरुजी मुझे संभाल लेना। मेरा ये उठने वाला, आगे बढ़ने वाला कदम हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहे। और मैं आपके श्री चरणों में सर्वप्रथम नमन निवेदित करती हुई, मेरठ में कई बार पूज्य गुरुदेव के साथ आने का संयोग बना है और अधिकांश हम लोग आहार के वक्त आप सभी के हाथों से कभी गिलास ले लेते थे, कभी चम्मच ले लेते थे, इस भावना से अब आपने दे दिया है, औरों को भी सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए। मेरे व्यवहार से, मेरी किसी भी तरह की प्रवृत्ति से, रात्रिकालीन कक्षा के दौरान मेरे निमित्त से किसी को भी किसी तरह की पीड़ा पहुंची हो तो आप सभी मुझे हृदय से क्षमा करेंगे और मैं हृदय से सबको क्षमा करती हूँ। निश्चित कुछ ऐसा संयोग बना मेरठ में आने का। 22 दिसंबर से हमारे साधु सेवा समिति के समस्त सदस्य आदि यहाँ पर उपस्थित होंगे। निश्चित मैं तो अपने जीवन में ये मान रही हूँ, यद्यपि गुरुजी के जाने के बाद 2-3 वर्षों से आपस में चर्चाएं चल रही थी कि अब संसार असार जैसा लगने लग गया है। गुरुजी और आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के जाने के पश्चात अब क्यों ना आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाऊं और अपने स्त्री पर्याय को सफल सार्थक करूं। इन्हीं भावनाओं को लेकर के अंतरंग में वैराग्य का भाव और अधिक प्रबल होता चला गया। संयोग की बात मुझे 27 दिसंबर को, जैसा कि हमारे हंस भैया वगैरह को पता है, कि ज्ञान तीर्थ मुरैना जाना था। कुछ ऐसे प्रबल निमित्त मिले, सीट कंफर्म नहीं हुई, प्रकृति ने भी अपना रूप बदल दिया था, बारिश हो रही थी और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री जय भैया जी भी उस दिन उपस्थित हो गए थे। यूं तो 20 फरवरी की चर्चा 2-3 महीने से चल रही थी, पर आचार्य परमेष्ठी को शिखर जी की ओर यात्रा करनी थी, इसलिए उन्होंने 20 फरवरी की डेट मना कर दी। वैसे तो देखिए सर्दी का समय है, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं सभी लोग कह रहे दीदी आपने इतना जल्दी क्यों किया, थोड़ा सर्दी कम हो जाने देते, उसके बाद आप इस यात्रा की तरफ प्रस्थान करते। कोई बात नहीं,
उस दिन हमारे भैया हंस जी, पंकज जी, नीरज भैया महाराज श्री के पास चर्चा करने को गए कि देखिए 20 जनवरी की एक डेट निकल रही है, अगर महाराज श्री 20 जनवरी तक रुक जाते हैं तो हम लोग अपना मानस बनाए। आप सबको ज्ञात है जब समोसरण महामंडल विधान के मध्य बहन ललिता दीदी ने श्रीफल समर्पित किया था तो मैंने अपनी बात गौण रखी थी। चूंकि आरिका रत्न श्री तृणमती माता जी जो हमारी पूर्व अवस्था की बहन है, जब तक उनकी स्वीकृति मुझे नहीं मिलेगी, मेरा मानस था, वैसे तो कुछ बात नहीं पर फिर भी बड़ों के प्रति मेरा सम्मान। उन्होंने भी एकदम से कहा कि अरे इतने जल्दी क्यों, अभी मातेश्वरी श्री सुशीला बाई जी की समाधि कराइए, उसके बाद देख लेना। पर मैंने कहा कि माता जी महाराज श्री शिखर जी की तरफ जा रहे, पता नहीं कब कैसे आना होगा। और 31 दिसंबर को मुझे माता जी ने स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद जो भी औपचारिक कार्य होते हैं दीक्षा से पूर्व, वो नरसिंहपुर आरिका रत्न श्री तृणमती माता जी के सानिध्य में प्रारंभ हुए। और निश्चित रूप से उनका आचार्य समय सागर जी का, आचार्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी, निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज श्री आदि अनेक आरिकाओं का और मुनिराजों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पूर्णमती माता जी का भी निश्चित रूप से हम और आप सभी एक ना एक दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए इस मार्ग को अपनाएं, ऐसी भावनाएं हैं। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। और आज जो भी राशि यहाँ पर एकत्रित हुई है वो इसी मंदिर के लिए प्रदान की जा रही है। वैरागी को शत शत वंदन, इनके विशुद्ध भावों का अनुमोदन। वैरागी को शत शत वंदन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी, सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। तप त्याग साधना में बीतेगी उम्र सारी, नए रूप में ढली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। मोक्ष पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। हो मोक्ष
पथ के राही पीछे मुड़ते नहीं हैं, रोके किसी के त्यागी रुकते नहीं हैं। तरने की आस जागी, मुक्ति की प्यास जागी, गुरु की शरण मिली है होके वैरागन। माँ बाप की दुलारी सबकी है प्राण प्यारी, संयम के पथ चली है होके वैरागन। मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी, मुड़ के ना देखे संयमी, संयमी मुड़ के ना देखे संयमी। जिनकी शरण
बोलिए महावीर भगवान की। बड़ी सुंदर सी बात आप सभी के लिए, यानी जितने महावीर प्रभु की शरण मिली है, महावीर प्रभु की शरण मिली, विद्या सागर का प्यार मिला, मुझे तेरी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरी कुल परिवार मिला, महावीर प्रभु की शरण मिली, विद्या सागर का प्यार मिला, मुझे तेरी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरी कुल परिवार मिला। और ये बड़ी सुंदर सी भक्ति अकेलो मन में, 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 होली के मुनिराज अकेलो मन में, होली के मुनिराज अकेलो मन में। हाय हाय होली के मुनिराज अकेलो
भाई रोक ले रोक ले। और गुरुवर के स्वागत में क्या कर रहे हैं? बड़ी सुंदर सी बात है, सुनने वाली बात है। ओके, अब गुरुवर आए तो अंगना सजाएंगे, अब गुरुवर आए तो अंगना सजाएंगे, दीप जलाकर दिवाली मनाएंगे, दीप जला और दर्शन हो भी जाए तो भी
दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं। इस अंदाज में ये भजन सज रहे सज रहे पिछला इंसान सारे सभी तुझको प्यारे सुने फरियाद तुझकी तुझे याद तुझकी पराया कोई होता नहीं मायूस होता अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयान देखो मैंने क्या 2 दिन की दुनिया दुनिया रोशन सुकून का तेरी तो सबका प्यारे सुने फरियाद सबकी मुझे है याद सबकी पराया कोई छोटा नहीं मायूस लौटा अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा तेरी रहमत का किस्सा बयान देखो करे क्या 2 दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन सुकून का हनुमान की विनती हमारी
गए, पर पूज्य गुरुदेव जहाँ भी है वो आज भी हमारे साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि सदा रहेंगे संगी हमारे चंदी मुरैना वाले, सदा रहेंगे संगी हमारे चंदी मुरैना वाले। ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले, ज्ञान तीर्थ और सोनागिर नंदीश्वर मंदिर वाले। और पूज्य गुरुदेव से मैं यही करते रहना और निर्दोष चर्या का पालन, हम जैसे आपने अपने निर्दोष चर्या का पालन करते हुए समाधि पूर्ण मरण किया था, यही भावना मैं पूज्य गुरुदेव से और भगवान जी से कहती हूँ कि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नासी हो कर्म नासी हो दिला भर दो, जिन गुण से प्रभु आप ही भरे हो वही मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि। बस यही भावना के साथ परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुलिस सराकुल थाना आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री के सागर जी महाराज की जय। बाउंड्री से बाहर रंग 4 होते हैं। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए दीक्षा आध्यात्मिक लिफ्ट का काम किया करती है। त्री यानी तीनता और क्ष यानी क्षय होना। चारों गतियों में हम जो तीनहीन स्थिति को प्राप्त होते हैं, उस तीनहीन स्थिति से अगर छुड़ाने में कोई माध्यम है तो वह है दीक्षा, जिसमें मात्र एक आत्म कल्याण की इच्छा शेष रह जाती है, समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाया करती है। वह वास्तव में जैनेश्वरी दीक्षा है। मैं मात्र यही कहती हूँ कि हे भगवान, आपके श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए कि मुझे वो शक्ति प्रदान करना कि मैं अपने मार्ग पर अडिग रूप से आगे ही आगे बढ़ती रहूं। और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी नमन निवेदित करते हुए कि हे भगवान, अगर मैं कहीं किसी परिस्थिति से विचलित हूँ, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। और आज आप सभी ने देखा, जो परिवार पूज्य गुरुदेव से आज से नहीं सन 89 से जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में होना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव भौतिक शरीर से भले ही हमारे साथ नहीं है, पास नहीं है, पर उनकी आशीष की किरणें हमारे प्रत्येक पल साथ है। इसलिए ऐसे गुरुदेव और ऐसे परिवार जिन्होंने पता नहीं कितने कितने कार्यों में अपना समय दिया है, भरपूर प्रयास और सहयोग दिया है, तो निश्चित ऐसे परिवार के प्रति हम लोग भी अभिवादन करते हैं और महावीर भगवान की माताओं बहनों पर निरंतर बना रहे, ऐसी आपके श्री चरणों में कामना करता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ। पुनः सभी से मेरा निवेदन